हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका जम्मू कश्मीर का जे के एस एस बी 2024 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। फर्स्ट सितंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। इस पेपर के अंदर 120 क्वेश्चंस हैं। हम मोस्टली सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग जो है हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है सॉरी, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर कोस्ट लाइन के अकॉर्डिंग इनको आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर ना बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर आएगा उड़ीसा के बाद आएगा केरला के बाद होगा तमिलनाडु, थर्ड पोजीशन, फोर्थ आंध्रा एंड लास्ट फिफ्थ में आएगा गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 2 वॉल्केनिक आइलैंड इन इंडियन टेरिटरी आर, वो कौन से हैं? वो हैं बैरन एंड नरकोंडम। दैट इज ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ देयर ऑफिस। ठीक है, कौन सबसे पहले था, उसके बाद कौन था, ये आपको अरेंज करना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो यहाँ पर हम बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर है ना, क्रोनोलॉजी मतलब असेंडिंग ऑर्डर ही हो गया बेसिकली। नहीं, एक सेकंड, क्रोनोलॉजी पे अगर जो मैं बात करूँ यहाँ पर, ओके, यहाँ पर आपका आएगा YV चंद्रचूड़ फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पे आएगा रंजन गोगोई, थर्ड पोजीशन पे आएंगे UU ललित और लास्ट में आएगा DY चंद्रचूड़ फोर्थ। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, P2 इज अ कॉन्ग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ G20 नेशंस। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। P2 ग्रुप वॉज सेटअप ड्यूरिंग द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ कनाडा इन 2010, ये आपका करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दैट मीन्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, न्यू हॉरिजॉन स्पेस क्राफ्ट वॉज लॉन्च्ड बाय नासा टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट। सो इट इज़ यूज्ड फॉर टू स्टडी द प्लूटो। ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, after the reorganization of Jammu and Kashmir into Union Territory, which constitutional provision becomes applicable specifically for the Union Territory of Jammu and Kashmir? So क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा आर्टिकल 239A, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विच रिवर इज नोन एज मून रिवर इज नोन एज द झेलम। ऑप्शन सॉरी, झेलम नहीं, चिनाब, गलती से बोल गया मैं, झेलम दैट इज चिनाब, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ झेलम रिवर? टोटल लेंथ आपकी झेलम रिवर की क्या है? यह है 725 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, ऑप्शन डी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, विच रूलर ऑफ द देव डायनेस्टी डिफीटेड मोहम्मद ऑफ गजनी विद द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ जम्मू हिल चीफ। सो 9th क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अवतार देव, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, which oil company has rolled out a special winter grade diesel for Ladakh? तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ कश्मीर रीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इन प्लेसेस को नॉर्थ टू साउथ लगाना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले आएगा गिलगित, देन होगा कारगिल, देन आपका श्रीनगर, लास्ट में आएगा बनिहाल फोर्थ। तो आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। 11th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ आर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन्वॉल्व्स वीविंग फाइन वुल एंड सिल्क थ्रेड इनटू एग्जीक्यूट शॉल्स दैट आर ऑफन adorned विद पैसिली एंड फ्लोरल पैटर्न्स। सो 12वें क्वेश्चन का यहाँ करेक्ट आंसर होगा जामवार, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। ठीक है, 12 क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सो 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द बायोडाइवर्सिटी एंड फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
तो यहाँ पर जो फ्लोरा ऑफ हिमालयन कश्मीर कंप्राइजेस 3054 स्पीसीज इंक्लूडिंग द एंजियोस्पर्म जिम्नियोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। 5% इंडियन मैमल्स आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, ये गलत है आपका। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अ यूनिफॉर्म क्लाइमेट, नहीं यूनिफॉर्म क्लाइमेट नहीं है यहाँ पर, ये पहली बात गलत हो जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा केवल वन स्टेटमेंट, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए होगा 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पहले। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन में कंसिडर द जम्मू एंड कश्मीर कवर्स द एरिया ऑफ इतना किलोमीटर्स लाइज बिटवीन लैटिट्यूड एंड इतना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में एरिया में थोड़ा सा डाउट है, आई थिंक ये गलत होगा आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट है द हाइएस्ट रीजन ऑफ आर कवर्ड बाय पीर पंजाल काराकोरम एंड इनर हिमालयंस, ये करेक्ट है आपका। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट परसेंटेज ऑफ 48 किलोमीटर्स लाइन बिटवीन बनिहाल एंड संगलदन पास थ्रू चैनल, तो यहाँ पर आंसर आपका रहेगा दैट इज 90%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। व्हेन वाज द बनिहाल क्वाजीकुंड सेक्शन ऑफ द रेल प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड, तो 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर आपका जून 2013, ऑप्शन बी। 17 क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर is known for its sericulture and cold water fisheries, that is Kashmir, option C is the correct answer. Question number 18, what is the predominant economic activity of Jammu and Kashmir, that is agriculture, predominant economic activity agriculture ही रहेगा, राइट, ऑप्शन नंबर C is the correct answer. Question number 18. Question number 19, which of the following national highway passes through the Jammu and Kashmir? सो ये नेशनल हाईवे कौन सा है आपका, ये है आपका NH44, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। डांसेस, फोक डांस और म्यूज़िक है और कहाँ से आपके संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो फोक म्यूज़िक इज़ रिलेटेड विद द चक्री, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड एक ही जगह पर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, which lake located in the Doda district of Jammu and Kashmir is known for its religious significance and is surrounded by pine forest? So यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मंसार लेक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 23, which ruler of Jammu and Kashmir signed the Treaty of Amritsar in 1846 ceding Kashmir to गुलाब सिंह? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका महाराजा रंजीत सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। Question number 23, what is the scientific name of the saffron plant cultivated in Jammu and Kashmir, that is Crocus stavius, that is option A यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, consider the following statement, महजूर गुलाम अहमद मजदूर was a 16th century Kashmiri poetess known as for his romantic and mysterious poetry, ये करेक्ट है। हब्बा खातून वॉज अ प्रीडोमिनेंट 20th सेंचुरी कश्मीरी पोइट जो अपने नेशनलिस्ट एंड रोमांटिक पोइट्स ऑफ माउंटेन के लिए काफ़ी फेमस है, ये भी करेक्ट है। एक मिनट, सॉरी करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट पूछा गया है भाई, सॉरी गलत बोल गया मैं इसे वापस से करेक्ट करेंगे, दोनों गलत हैं, नॉट करेक्ट पूछा था यार, क्या कर रहा हूँ मैं भी। तो यहाँ पर आपका दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, ये आपका क्रॉसिंग में जाएगा एक्चुअली। हब्बा खातून जो है वो आपके ऊपर के स्टेटमेंट में 16th सेंचुरी में जाएगा और ये यहाँ जाएगा, क्रॉसिंग में है, तो इस वजह से दोनों गलत हैं यहाँ पर। तो नॉट करेक्ट पूछा था तो बोथ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर द रॉन्ग वन, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई इसलिए करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है जम्मू एंड कश्मीर फॉल्स अंडर विच पोस्टल जोन कोड इन इंडिया, तो 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जोन 1, ओके सॉरी जोन 1, व्हाट हैपनिंग, एक सेकंड, जोन 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक्स, सो यहाँ पर आपका रहेगा 26 नंबर क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर आपका ब्लॉक्स की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आएगा सोपिया, देन कठुआ सेकंड पे, कठुए का बाद आएगा आपका अनंतनाग थर्ड पोजीशन, नाउ फिर आएगा आपका एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने, नहीं एक सेकंड, इसको दोबारा करते हैं, एक मिनट। देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले जो आएगा
सबसे पहले तो सोफिया आएगा, सोपियान। फिर आपका आएगा इसके बाद आपका पुलवामा होगा सेकंड पोजीशन पे, पुलवामा। देन अनंतनाग थर्ड पोजीशन पे। नाउ फिर कठुआ आएगा फोर्थ पोजीशन, और लास्ट में कुपवाड़ा दैट इज फिफ्थ पोजीशन। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द सुबरधार मेला टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको डोडा जिले में देखने को मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक ऑफ हिमालयाज इज़ नॉट इन इंडिया। इंडिया में नहीं है, तो यहाँ पर आपका अन्नापुरा जो है वो इंडिया में नहीं है। विच ग्लेशियर लाइज इन द काराकोरम रेंज सिस्टम ऑफ कश्मीर नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो 29 का करेक्ट आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन में पूछा, अकॉर्डिंग टू द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इज। तो ये कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहेंगी, यहाँ पर है नंबर ऑफ सीट्स 107 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। रिसेंटली अब अगले मंथ में इलेक्शन भी होने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज नॉट बिलोंग विद द सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 32 ओके 32 ओके मैथ सॉरी इंग्लिश के क्वेश्चन है 32 35 ओके। इंग्लिश के क्वेश्चंस को हम स्किप कर रहे हैं, हम सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। ओके दीज आर ऑल इंग्लिश क्वेश्चंस। ओके यहाँ पर आपका ओके 55 तक हो गया आपका, दैट इज़ इंग्लिश के क्वेश्चन। 56 पे हम आते हैं, 56 से आपका फिर आईटी के क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडिया आईटी एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो ये आपका 2000 था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मैकेफे इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। इन एम एस एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 59, इन एम एस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू चेक स्पेलिंग। सो स्पेलिंग चेक करने के लिए हम F7 यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट इन अ टेबल एम एस वर्ड हैव। ये मिनिमम नंबर ऑफ की हम बात करें तो ये 1 रो 1 कॉलम रहेगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। एम एस वर्ड यूजिंग कंट्रोल शिफ्ट विद एनी ऑफ द एरो की इज हाईलाइट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। Ransomware virus is developed for the encrypting file and demanding payment for decryption. That is option C is the correct answer. Question number 62. Question number 63. A virus famous for making multi copies of itself spread and infect the other computers over the network is called as the worm. That is option A correct answer यहाँ रहेगा. Next question है question number 64. For what purpose the joystick is used? Joystick is used for the computer gaming. MS PowerPoint. The following is not an option when printing handloom. 65 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 5 स्लाइड पर पेज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट कंप्यूटर डाटा into the analog form that can transmit over the telephonic line. तो 66 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज मॉडम, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ फॉर्मेट पेंटर इज। तो फॉर्मेट पेंटर का जो फंक्शन है वो क्या है, 67 का करेक्ट आंसर होगा टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और अ पीस ऑफ टेक्स्ट देन अप्लाई एल्सवेयर, ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, the peripheral device is mostly used in financial institution to process a large number of checks by recognizing the magnetic encoding number printed at the bottom of the check is for the MICR, that is option number B is the correct answer. Question number 68, MS PowerPoint to insert a new slide in a current presentation we press the following command. सो हम यहाँ पर प्रेस करते हैं कंट्रोल एम को, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल एम। द टर्म गीगाबाइट रिफर्स टू 1024 MB. व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन फॉर द स्लाइड ऑफ MS PowerPoint? 71 का करेक्ट आंसर होगा लैंडस्केप, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा।
Question number 72. MS PowerPoint presentation is a collection of. It is a collection of slide handout, speaker notes, outline. That is all of the above. Option D करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 73 आपका मैथ्स रीजनिंग है, जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ. ये भी हम स्किप करते हैं. हम आगे चलते हैं अपने जीएस के क्वेश्चंस को ढूंढते हुए. ठीक है, जितने भी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश या अदर थिंग्स हैं उन्हें मैं डायरेक्टली स्किप कर दूंगा. हम डायरेक्टली सिर्फ जीएस के या करंट अफेयर के क्वेश्चंस को ही एड्रेस करेंगे. ठीक है. ओके, ये भी आपका इंग्लिश रीजनिंग क्वेश्चन है. ओके, क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं अब हम. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91. द टर्म अपभ्रंशा वॉज यूज इन द मेडिवल संस्कृत. अभ्रंश बेसिकली अभ्रंश के बारे में बात कर रहे हैं, अभ्रंश के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर. मेडिवल संस्कृत में किस चीज़ को डिनोट संबोधित करता है? अर्ली फॉर्म ऑफ सम मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस. दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 92. क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी वो करेक्ट है, सेकंड आपकी गलत है. दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 92 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 93. कल्याणम मंडपास was a notable feature in the temple construction of Vijayanagar kingdom. Option D is the correct answer. Artificial satellites are always launched from the earth in the eastward direction. पहला assertion तो ठीक है. रीज़न क्या है? अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड सो द सैटेलाइट अटेन्स द एस्केप वेलोसिटी. ये गलत है आपका. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 94 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 95. विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, पेयर्स हैं, आपको कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है और नहीं है वो बताना है आपको. तो यहाँ पर चॉकलेट, फिनाइल इथिल अमाइन आपका रहेगा. पहला तो करेक्ट है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 में हम कर रहे हैं. ऑयस्टर में ऑस्पार्टिक एसिड रहेगा और स्पेनिश फ्लू में फॉर्मिक नहीं होगा. नटमेग में ये होगा. तो 124 दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 95. 96 की बात करते हैं. 96 नंबर क्वेश्चन. तो मलेरिया इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्किटो बॉर्न डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ. ये गलत है. मलेरिया स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट. ये करेक्ट है. और R21 और मैट्रिक्स 1M वैक्सीन बिकम्स द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन. ये गलत है आपका. तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी होगा 96 का करेक्ट आंसर. 97. द टर्म वर्ल्ड कॉइन विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़. ये क्या है? ये है बेसिकली इनिशिएटिव टू क्रिएट द डिजिटल नेटवर्क इन विच एवरी वन कैन क्लेम सम काइंड ऑफ स्टेक एंड जॉइन द डिजिटल इकोनॉमी. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 97. 98 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ NPCI. NPCI का ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो यहाँ पर आपका रहेगा टू रेगुलेट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया. ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है बेसिकली. अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले आपका वियना कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नंबर आता है, बैसल आता है, फिर देन क्योटो प्रोटोकॉल लास्ट में होता है. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी. हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 100. Where is the cold desert biosphere reserve located in India? तो it is located in the Himachal cold desert biosphere reserve, है ना? This is an I think cold desert ना. Cold desert हाँ, लद्दाख इन जम्मू एंड कश्मीर. सी है. 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा. 101. Which of the following are toxic air pollutant? टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो आर्सेनिक है, एस्बेस्टॉस है, बेंजीन है, पोटेशियम क्लोराइड नहीं होगा. 1, 2, 3 है, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा 101 का करेक्ट आंसर. 102 की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कंसिडर्ड बाय मिलन कोविच इन हिज मैथमेटिकल मॉडल ऑफ क्लाइमेट चेंज. नॉट कंसिडर की बात कर रहा है यहाँ पर. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 102 का. 103. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ पर. ठीक है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या हैं? गलत है. ठीक है, बोरो या बोडो आसाम से हैं और ठूडो आपका मणिपुर से है, मतलब इंडर क्रॉस सेक्शन है. तो दोनों ही गलत है. तो करेक्ट पूछा गया है तो करेक्ट तो यहाँ पर हो गया नाइदर 1 नॉर 2. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा. अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिस ऑफ एरिया.
ठीक है, तो 104 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 104। नाउ कमिंग टू द 105 नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द डैम्स एंड रिवर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, तो 105 की हम बात करें तो गोविंद सागर डैम, गोविंद सागर रिजर्वायर सतलुज रिवर पर है, महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर ब्यास पर है, और चेमरा डैम जो है वो रावी पर है। तीनों करेक्ट हैं, तो तीनों करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा 105 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन, ओके, सो 106 नंबर क्वेश्चन में देवकी रिवर ओरिजिनेट इन हिमाचल प्रदेश, ये गलत है आपका। इट होल्ड्स द सिग्निफिकेंस, देवकी रिवर की बात कर रहे हैं तो रिजर्व द सिस्टर ऑफ गंगा रिवर, ये करेक्ट है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस है देवकी रिवर का। इट फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्टर्न पंजाब एंड वेयर मर्ज इट रावी रिवर, ये करेक्ट है। तो 2-3 करेक्ट हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा 106 नंबर क्वेश्चन का। 107 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट NH27 इज करेक्ट। सो NH27 करेक्ट पोरबंदर टू गुजरात टू द सिल्चर ऑफ असम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 107। नाउ कमिंग टू द 108 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा है 108 के अंदर HBJ और HVJ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, ये क्या है, ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड विद द नेचुरल गैस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लोकेटेड, तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, गोरखपुर के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा 109 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूज़पेपर्स हैं, क्रोनोलॉजी पर इनको आपको लगाना है, हिस्ट्री का पार्ट है ये, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, ठीक है। 111 पर आते हैं, नोबेल प्राइजेस हैं एंड उसके रेसिपिएंट है 2021 के, थोड़ा पुराना करंट अफेयर पूछ लिया है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, फिजिक्स में मिला है जॉन फॉस्को, नहीं सॉरी जॉन फॉस नहीं है यहाँ पर, फिजिक्स में आपका आएगा ये फर्नेस क्रॉस को, ठीक है। एंड केमिस्ट्री में मिला है ये अवार्ड एलेक्सी, ठीक है। एंड लिटरेचर के फील्ड में मिलता है जॉन को, एंड मेडिसिन में ड्रू, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 111 का, ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिया सोवेरेनिटी इन सी एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 112। 113 नंबर प्रश्न पर आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज द LMT लोकल मैरीटाइम टाइम शोज द ग्रेटेस्ट डेविएशन फ्रॉम IST, तो ये आपको डेविएशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कोहिमा के अंदर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हैज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास, तो 114 का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा पेनिसुलर प्लेट्यू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ कमिंग टू द 115 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर डून्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियोग्राफी, सो डून्स क्या होते हैं जियोग्राफी के टर्म्स में, तो ये होते हैं आपके फर्टाइल प्लेन्स एट द फुट हिल्स बेसिकली। अरेंज द सोशल लेजिस्लेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम बात करें 116 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला घटना होती है अबॉलिशन ऑफ इन्फेंटेंसी इन द ब्रिटिश रूल, उसके बाद क्या होगा इन्फेंटेंसी बाय लॉर्ड वेलेस्ली, नाउ कमिंग अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी अंडर बंगाल गवर्नमेंट, लास्ट में आएगा अबॉलिशन ऑफ सती, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 116 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 117, ओके, तो एकता मूवमेंट, ठीक है, एकता मूवमेंट जो है ये संबंधित है अवध से, है ना, नहीं सॉरी अवध कहाँ से आ गया, एक सेकंड, एकता मूवमेंट आपका रिलेटेड है विद द, नहीं अवध ही होगा, राइट, एकता मूवमेंट अवध से ही है, ठीक है। एंड ओरपा आपका केरला में है, एंड बिरसा मुंडा जो है आपका थर्ड, ये आपका बिहार में रहेगा, और पनबा रिवॉर्ड यहाँ रहेगा। नहीं एक सेकंड, फिर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, एक सेकंड रुकिए ज़रा, फिर से एक बार इसको करते हैं। देखो मोरपा के फर्स्ट का फोर्थ में रहेगा, ठीक है, सेकंड का अवध में रहेगा, और बिरसा मुंडा आपका रिवॉल्ट जो है, नहीं झारखंड बंगाल में थोड़ा डाउट है। देखिए 4 और 2 कहाँ बन रहा है आपका, उसके साथ मैच करते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है द सुंदरवन
आर मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑन द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर इन बे ऑफ बंगाल, पहला करेक्ट है। सुंदरबन नेशनल पार्क इज लिस्टेड अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज मैरीटाइम प्रोग्राम, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 119 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर आपका सी ड्रैगन बाइस एक्सरसाइज इज डिजाइन टू प्रैक्टिस द एंटी सबमरीन वॉरफेयर टैक्टिक्स, ये करेक्ट है आपका। इट इज़ अ बायलैटरल एनुअल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ये गलत है आपका। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही गलत करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस पेपर का, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 120 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग G20 होस्टिंग क्रोनोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले इनमें से हम बात करें, सबसे पहले चाइना ने होस्ट किया, देन जर्मनी ने, देन आपका थर्ड पोजीशन पे जापान आएगा, जापान के बाद फोर्थ पोजीशन पे इटली आएगा, देन हम आएंगे भारत पाँचवें पोजीशन पे। तो ये आपका मैच बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर। ये पेपर था हमारा कौन सा, दिस पेपर इज़ रिलेटेड विद द JKSSB का, ठीक है। पटवारी पोस्ट के लिए, पटवारी पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 1 सितंबर को, 1 सितंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। इसके अंदर के जो GS GK के क्वेश्चन थे उनको हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस किया है। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा शायद, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।